हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला मैथ ट्रिक्स में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो सबको आता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसे त्रिभुजों को देख करके लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसको पता नहीं कर पाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। जैसे आपका ये त्रिभुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटे 2 होता है। तो इसमें जैसे आधार दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें भी आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा, इस त्रिभुज में हमें ये नहीं पता है कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हम आपको अवश्य बताएंगे। इसके पहले हम आपको इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। जैसे सूत्र आपका लिखा हुआ है, अब आधार आपका कितना लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर। 8 गुणे लंब कितना दिया हुआ है, 6 बटे 2। 8 6 48 बटे 2। अब 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 बराबर कितना आ गया आपका, 24 आ गया। देखिए ये आपका आ गया 24 आंसर। अब ये 24 ही केवल आंसर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें होता है, स्क्वायर में। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका, यह आंसर हो गया। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा आपको करके बताते हैं कि किस प्रकार से दूसरे का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए दूसरा भी, जैसे यह आपका सूत्र लिखा हुआ है, आधार गुणे लंब और बटे 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो इसमें देखिए, जहां पर 90 अंश का कोण बनाता है उसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और जहां पर ये आधार है, एक क्षैतिज रेखा, इस पे जो लंब वाली रेखा होती है या लंबाई वाली रेखा होती है, इसी को हम लंब कहते हैं या लंबाई कहते हैं। तो आधार यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये दूसरे वाले सवाल का आपका ये हो गया। दूसरे वाले सवाल में क्या आएगा आपका, आधार है आपका 6 गुणे 7 बटे 2 बराबर 7 6 42 बटे 2। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कट गया, बराबर क्या बचा आपका 21। यह आंसर आपका अभी सही नहीं हुआ है। कब सही होगा, जब इस पे सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगाओगे। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में, आगे बढ़ाने में मदद करिए। जितने हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, अगर वही लोग हमारी मदद करेंगे तभी हमारे चैनल आगे ग्रोथ कर पाएगा। अब चलिए मैं आपको तीसरा भी बताता हूं कि कैसे आपका निकलता है। अभी मैंने क्या बताया,
कि जहाँ पर लंब 90 अंश का कोण होता है उसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमें कर्ण पता हो गया। अब लंब हमें ढूंढना है और आधार भी ढूंढना है। तो चाहे आप आधार गुणे लंब करिए या लंब गुणे आधार करिए, दोनों आपका क्या होगा, सेम ही होगा। तो वही सूत्र हम यूज करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे लंब या आधार लंब गुणे आधार। तो जैसे मान लीजिए चाहे हम 8 को गुणा 10 से करें तब भी हमारा 80 ही आएगा, चाहे 10 को गुणा हम 8 से करें तब भी हमारा आंसर 80 ही आएगा। तो हमें केवल पता करना है कि समकोण यानी 90 अंश का कोण जो बनाता है उसके सामने कर्ण होता है, और बाकी हम किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो अब तीसरे वाले का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 गुणे 8 बटे 2 या 8 गुणे 10 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 80 बटे 2। 2 कन्नम 2, 2 चौके 8 बराबर क्या हो गया आपका 40। अभी ये आपका आंसर सही नहीं हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर भी मीटर में दिया हुआ है। तो ये मीटर स्क्वायर जब करोगे तब यह आपका आंसर क्या होगा, सही आएगा। तो मैं ज़रूर आपसे आशा करूँगा कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको दूसरा तरीका और लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।